डेमोक्रेटिकली पास कराया गया पार्लियामेंट में विदाउट डिबेट विदाउट डिस्कशंस बिल को पुश किया जाता है और ज़बरदस्ती पास कराया जाता है। कोई डिस्कशन नहीं, कोई डिबेट नहीं। दूसरा, ये बिल ही बजाते खुद अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हाई कोर्ट्स के मुख्तलिफ कोर्ट्स के पहले ही रूलिंग्स है इस बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम है हर किसी रिलीजियस फेथ के लिए, आप चीज़ें थोप नहीं सकते। हमने पहले भी कहा है, मैं फिर से दोहराता हूँ, मुसलमान वंदे मातरम गाने के एहतराम के खिलाफ नहीं है, हम एहतराम देते हैं, मगर किसी पे ये थोपना कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हमारी रिलीजियस फेथ है, कुछ स्टैंजाज इसमें ऐसे हैं कि जिससे आप ये बताते हैं कि आप धरती की वंदना करते हैं, धरती की इबादत करते हैं। इस्लाम में किसी चीज़ की इबादत करना अल्लाह के अलावा जायज़ नहीं है। एहतराम करते हैं, इबादत करना एक बात है, एहतराम करना दूसरी बात है। एहतराम के लिए हम जान भी दे सकते हैं, इस धरती के लिए, इस मुल्क के लिए मुसलमानों ने जान दी भी है, देते भी है। एहतराम करना एक बात है, मगर मुसलमान से ये कहना कि इबादत करो, कॉन्स्टिट्यूशन में आपके लिए भी आज़ादी है, मेरे लिए भी आज़ादी है, हर किसी के लिए आज़ादी है कि वो अपने रिलीजियस फेथ्स को बरकरार रखते हुए उसी वक्त इस मुल्क का सही सिटीजन भी हो सकता है, इस मुल्क का एहतराम भी कर सकता है और अपने धर्म का, मजहब का एहतराम भी कर सकता है। तो उन फ्रीडम्स को ये वायलेट करता है ये बिल। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि मुख्तलिफ कोर्ट्स की इस बारे में पहली जजमेंट्स भी आ चुकी है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के उन आर्टिकल्स को वायलेट नहीं कर सकते। इस बिल से वो आर्टिकल्स वायलेट होते हैं। दूसरा, जिस तरीके से ये बिल लाया गया, विदाउट डिस्कशन पास कराया गया, ज़बरदस्ती थोपा गया, काउंटर व्यूज इस पे लिए नहीं गए, ये डेमोक्रेसी के साथ ज्यादती है। इस मुल्क में डेमोक्रेसी बीजेपी रिजीम के अंडर दिन ब दिन खत्म होती जा रही है और दफना। अब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जनगण मन जब आप पढ़ते हैं तो जनगण मन में क्या दिखता है कि ये देश दिखता है और देश की जनता दिखती है। जब आप वंदे मातरम पढ़ते हैं तो वो तो एक भगवान और देवी के बारे में पूजा की बात है उसमें। अब उन मुजाहिदीन आज़ादी को क्या बोलेंगे जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी, चाहे वो मौलाना महमूदुल हसन हो, हुसैन अहमद मदनी हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, मौलाना काफ़ी हो। ये तो देश को आज़ाद कराने के लिए किया था। यहाँ पर आप देश को इस तरह से पेश कर रहे हैं। और जनगण मन जो लिखा गया था वो तो जनता के लिए लिखा गया था। और मैं कह रहा हूं कि 1950 में राजेंद्र प्रसाद में बहुत बड़ी गलती की, बगैर रेजोल्यूशन के उन्होंने कह दिया कि नेशनल सॉन्ग है, जबकि रेजोल्यूशन लेना चाहिए था उनको। तो और कहीं पर भी नेशनल सॉन्ग का डेफिनेशन नहीं है। तो आप इसको इस तरह से मुसल्लत कर रहे हैं देश के ऊपर, तो ये गलत है बिल्कुल। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उसके स्टैंजास पढ़ लीजिए आप। मैं एक मुसलमान हूँ, मैं सिवाय अल्लाह के किसी की इबादत नहीं करता हूँ। अगर मैं किसी की बात करूंगा तो मुसलमान कहाँ रहूंगा? तो आप तो आर्टिकल 25 का, 26 का, 29 का ग्रेव वायलेशन कर रहे हैं। और ये बता दीजिए, ये संघी आरएसएस के लोग कभी वंदे मातरम पढ़े? ये लोग कहाँ पढ़े बताइए? माफीनामे लिख रहे थे। और ये हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग तो फौज जमा कर रहे थे अंग्रेजों को देने के लिए। आपने कभी जिंदगी में पढ़ा ही नहीं। और आखिरी बात, हमारा संविधान का जो प्रियम्बल है वो किससे शुरू होता है? वी द पीपल, भारत माँ से नहीं शुरू होता है ना, कहाँ शुरू होता है? तो आप तो ये तो बिल्कुल ही संविधान के खिलाफ, उन मुजाहिदीन आज़ादी के खिलाफ। और जो काम बोस नहीं किए, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं किए, वो काम आप ये कर रहे हैं। जो कमेटी बनाई गई थी उन्होंने कहा कि नहीं। तो ये सब मकसद एक ही है कि इस देश को एक हिंदू थियोक्रेटिक कंट्री बनाया जाए। हम इसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं। और बीजू इमानुएल का जजमेंट आज भी रेलेवेंट है और कल भी रेलेवेंट रहेगा।